तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की 16 नंबर क्लास आप लोगों के सामने शुरू करते हैं। हल्का हल्का सा उसका रिवीजन करा देता हूँ। क्लास समाप्त होने के बाद रिवीजन करते हैं, चलिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ाया कि प्रमुख सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम सिद्ध साहित्य शुरू कर चुके थे। तो सबसे पहले हमने जिसको पढ़ा है वो है आपके सरहपा। सरहपा आप जानते हैं कि 84 सिद्धों में पहले सिद्ध के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा उनको हिंदी का पहला कवि भी कहा गया है। समय की बात करता हूं तो 769 ईस्वी का समय है। अगर कोई विक्रमी संवत की बात ही करेगा तो आप उसमें 57 वर्ष जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय एवं डॉक्टर विनय तोष ने इनका समय क्या माना है? 690 विक्रमी संवत के आसपास का। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 717 विक्रमी संवत से 826 विक्रमी संवत का इनका समय माना है। उसके आगे चलते हैं। सरहपा आप जानते होंगे राजा धर्मपाल थे। राजा धर्मपाल के समकालीन माना गया है ना। उसके बाद बात करी थी हमने इनके प्रमुख नाम के बारे में। हालांकि 29 नाम है, मेन नाम मैंने पढ़ा दिए थे। राहुल भद्र जरूर याद रखिएगा, बाकी सारे के सारे इनके नाम हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो आपके सरहपा है इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाओं की संख्या लगभग 32 बताई गई है, लेकिन दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी कोई भी रचना मूल अवस्था में प्राप्त नहीं हुई। अगर इनकी रचना मिल जाती मूल अवस्था में, पूर्ण अवस्था में मिल जाती, तो 100% संभवतः वह हिंदी साहित्य की पहली रचना भी होती। अभी फिलहाल देवसेन की श्रावकाचार है। आगे चलता हूं। सरहपा के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताना शुरू किया था। मगध के निवासी थे, 84 सिद्धों में पहले सिद्ध थे। इनकी श्रेष्ठ रचना दोहा कोश है और राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश का संपादन भी किया था। उसके आगे चलता हूं। वर्तमान में कोई भी रचना पूर्ण अवस्था में नहीं मिलती, ये सारी बातें मैंने बता दी थी। और अगर होती तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को ही माना है। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद चलिएगा, मैंने बताया कि काव्य धारा का, हिंदी काव्य धारा का आरंभ जो है राहुल सांकृत्यायन ने वो सरहपा के द्वारा ही माना। उन्होंने कहा कि हिंदी में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति भी सरहपा ही थे। और इनको 84 सिद्धों में सहजयान का प्रवर्तक भी कहा गया है। सरहपा के बारे में खत्म कहानी है। अब कहानी शुरू हो जाती है इनके बारे में आलोचकों के मत। मैंने अलग अलग आलोचकों के मत बताए हैं, आप ध्यान रखिएगा। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी आलोचकों के मत आए वहीं से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था लुईपा। लुईपा ऐसे 5 शब्द तो आपको सिद्धों में मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आदर सूचक शब्द है। मैंने कहा 773 ईस्वी के आसपास का इनका समय है। सर्वमत के अनुसार इनके गुरु का नाम शबरपा है। हालांकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनके गुरु के रूप में किसको माना है? सरहपा को ही माना, लेकिन वो मत सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ के कहा कि भैया लुईपा का स्थान साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा था। उड़ीसा के इनकी साधना से प्रभावित होकर के जो उड़ीसा के तत्कालिक शासक थे, उनके मंत्री थे, उन्होंने इनके शिष्य बन गए थे वो। उसके बाद कण्हेपा की रचना है चर्यापद विनिश्चय। इसमें भी लुईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना गया है। आगे चले। लुईपा का मुख्य वर्ण विषय, तो जब भी सिद्ध आएंगे तो चमत्कार और आपका रहस्यवाद दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रहस्यवाद को अपनाया है। प्रमुख मत भी लिखवाए। उसके बाद आगे बढ़े, इनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन किया। अगले शबरपा पढ़े, 780 ईस्वी के आसपास का समय था। इनके गुरु का नाम सरहपा था। और लुईपा के गुरु बताए गए हैं ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। राजा धर्मपाल के ये भी समकालीन थे। क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़े, इनकी भी रचनाएं बताई। उसके बाद में चर्चित पंक्ति देखिएगा, छाड़ू छाड़ू मा दोहा विषम दुंदोली, यानी कि माया, माँ और दोहा, यानी कि माया और मोह दोनों के दोनों कठिन द्वंद्व है, दोनों को छोड़ दीजिएगा। आगे चर्यापद किसे कहते हैं मैंने बता दिया कि जब सिद्ध संत बैठते थे साधना की अवस्था में, तो जीवन को जीने के लिए जो नियम बताए जाते थे वही आपके चर्यापद कहलाते थे। आगे बढ़े, कण्हेपा को पढ़ा। इनका नाम कृष्णपा था।
कृष्ण पा से ही कण्हेपा बना है, कृष्ण पा का तद्भव रूप कण्हेपा है, क्योंकि ये रंग से काले थे और पा आदर्श सूचक शब्द है, तो रंग से काले थे तो कृष्ण पा इनका नाम पड़ गया था। ठीक है, जालंधर पा इनके गुरु का नाम था। 820 ईस्वी के आसपास इनका जन्म है कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में, लेकिन इन्होंने अपनी साधना का स्थान माना है, कहां पर बनाया है, बिहार में। बिहार में आकर के सोमपुर नामक स्थान पर सबसे ज्यादा रचनाओं की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जो माने गए हैं वो कण्हेपा है। क्यों? क्योंकि 74 रचनाएं इन्होंने लिखी है और सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं जो है कण्हेपा की ही मानी जाती है। आगे चले थे, मैंने इनकी रचनाओं का जिक्र किया था। सर्वमत के अनुसार 74 है, लेकिन आजकल की कुछ किताबें 32 भी मानते, दोनों आने पर 74 ही सही करोगे। आगे चलना, मैंने इनके वर्ण विषय बताए, रहस्यवाद और दार्शनिकता। आगे चले, कण्हेपा के बारे में विद्वानों के मत पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, डोम्बिपा के बारे में, वीणापा विरूपा इनके गुरु का नाम, 840 के समय इनका समय माना गया, मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ है। आगे बढ़े, आगे बढ़ के इनकी रचनाएं पढ़ी, रचनाएं के बाद इनके बारे में प्रमुख कथन पढ़े हैं, प्रमुख मत पढ़े हैं। विरूपा आज के शायद अंतिम पढ़ाए थे मैंने, समय 840, विक्रमी संवत अगर बनाओगे तो 57 वर्ष जोड़ोगे, विक्रमी संवत से ईस्वी बनाओगे तो 57 वर्ष घटाओगे। साधना का केंद्र नालंदा, पर्यटनशील थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, रचनाओं का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। आगे मैंने आपको सिद्ध साहित्य के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताई थी और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें पढ़नी तो पड़ेंगी। प्रथम सिद्ध सरहेपा, साधना की दृष्टि से लुइपा, रचनाओं की दृष्टि से कण्हेपा। ठीक है, और सिद्ध सहजयान के प्रवर्तक सरहेपा। आगे बढ़े, सिद्धनाथ में दोनों गिने जाने वाले कौन? मजा नाच गो, मजा नाच गो, मजा नाच गो। मजा म से मच्छेंद्रनाथ, जा मजा, जा से जालंधरनाथ, ना से कौन हुए? नागार्जुन, ना च से चरपटनाथ, गो से गोरखनाथ। मजा नाच गो, मजा नाच गो, मजा नाच गो, याद रखिएगा। 4 योगिनियां थी, चारों के नाम मणिभद्रा, कनकलापा, मेघलापा, लक्ष्मीकरा। मेन समय सिद्धों का था 8वीं से 13वीं शताब्दी, लेकिन उसमें चरमोत्कर्ष का समय था 8वीं से 10वीं शताब्दी। और मैंने लास्ट में इनका क्रम लिखवाया था, पहले सरहेपा, उसके बाद लुइपा, सबरपा और कण्हेपा। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास को समाप्त कर लिया है। और अगर आप भी हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बैच के बारे में जानकारी आपको यहां से मिल जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग आप लोगों के साथ में हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।